इम्पैक्ट भारत की जीडीपी ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम पे हमें कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कंटेजियन भी नहीं है। एक जो जैसे हमने 2008 में एक फाइनेंशियल कंटेजियन देखा था कि एक क्राइसिस के बाद दूसरा बैंक कोलैप्स हो रहा था, हमारा अंडरस्टैंडिंग है ऐसा अभी इमीडिएटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इम्पैक्ट जो भारतीय इकोनॉमी पे है वो बहुत मिनिमल रहेगा। सो इस माहौल में जहां पे काफी रेट हाइक हो चुके हैं, आपको अंदाजा रहेगा ही कि एक साल में हमारे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स 335 से 6.5 लेके गए हैं। तो 335 से 6.5, 300 350 बेसिस के रेट हाइक के बाद उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखना जरूरी है और ज्यादा हाइक करके इकोनॉमिक डाउनटर्न लेके आना का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर एक छोटी प्रोबेबिलिटी है कि फेड लास्ट हाइक करे, बट फेड हाइक करे ना करे, आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी पे पॉज में रहेगा। डायरेक्शनली हमें रेट्स इस साल में 50 बेसिस के रेट कट की संभावना है, बट वो रेट कट होंगे वो काफी फैग एंड में होंगे। वो हमारे हिसाब से जनवरी टू मार्च 2024 में हमें रेट कट दिखते हैं। उसके पहले आरबीआई पॉज मोड पे ही रहेगा। तो हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी नेक्स्ट वीक होगी उसमें भी आरबीआई पॉज पे ही रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो आरबीआई जो चीज और जो मैक्रो वेरिएबल एलिमेंट्स को दिखते हैं पॉलिसी डिसाइड करने के टाइम पे, आई थिंक जो दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहते हैं वो एक है ग्रोथ और दूसरा है इन्फ्लेशन आउटलुक। ग्रोथ काफी इकोनॉमी में ठीक ठाक रहा है। आई थिंक थोड़ा डिमांड जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना शुरू हुआ है जस्ट, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। इन्फ्लेशन हमारा अनुमान ऐसा है कि पूरा क्वार्टर का इन्फ्लेशन या अगर आप नियर टर्म इन्फ्लेशन के प्रिंट्स भी देखेंगे, सीपीआई हेडलाइन इंडिया में अराउंड 4.5 से 5 के बीच में रहेगा अगले 5 से 6 महीने। अगर आप कोई भी पॉइंट पिकअप कर लीजिए, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट में पॉइंट्स कर्व रहते हैं जैसे शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व, वैसे सारे अगर बॉन्ड्स आप देखेंगे तो उसमें 40 से 50 बेसिस की रैली हो चुकी है। हमारा अंदाजा ऐसा है अभी बहुत कम रेट कट्स प्राइसिंग हुए हैं। अभी तक जो रैली हुई वो हुई बिकॉज आरबीआई ने एक सरप्राइज पॉज रखा था। आपने जैसे हाईलाइट करा बिगिनिंग में कि एक रीजनल यूएस बैंकिंग क्राइसिस हो गई थी, जिससे सब लोग को एक अंदाजा बैठ रहा था कि यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बड़े रिसेशन में जा सकती है और उसके वजह से रेट्स में रैली हुई कि जहां से डायरेक्शनली ग्रोथ वीक दिखेगा, इन्फ्लेशन अभी यहाँ पीक हो चुका है। तो हमारे अंदाजा के हिसाब से अभी तक 40-50 बेसिस की रैली हुई है, लेकिन जो बहुत रेट कट्स आने वाले हैं फ्यूचर में वो ज्यादा प्राइसिंग नहीं हुए हैं, स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट्स में। स्वैप मार्केट जो है, जो ओआईएस रहता है, जो हेज करने के लिए काम किया जाता है, उसमें 25 से 50 बेसिस की रेट कट प्राइसिंग हो चुके हैं। बॉन्ड मार्केट्स में हमारे हिसाब से बहुत कम रेट कट्स प्राइसिंग हो चुके हैं।